खाने के लिए नहीं है, सब तड़पते हैं, लेकिन फिर भी मन में कभी भी अपने मन को मलिन नहीं होने दिया। परमात्मा को कभी नहीं कोसते, अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। हर दुख सुख में साथ देने वाली। एक बार कथा में संतों से सुना कि गुरु सांदीपनी जी के दो प्रिय शिष्य हुए, एक सुदामा, दूसरे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश तो सम्राट बनकर द्वारका में आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुदामा जी कहाँ हैं? बड़े विद्वान हैं, उनका कुछ पता नहीं। जब कथा में सुना तो घर पर आई, हाथ जोड़े सुशीला जी ने, हे पतिदेव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं स्वामी। सुशीला जी ने कहा तो बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि बोलो। हे भार्या, क्या जानना चाहते हो? तो कह दिया कि आपने विद्या अध्ययन कहाँ से किया है? सुशीला जी ने कहा कि हमने विद्या अध्ययन जो से कहा सुशीला जी से, तब आपका कोई मित्र नहीं बना? इतना जब कहा तो कह दिया, हाँ, हमारा एक मित्र था जिसका नाम कन्हैया था। इतना जब कहा तो पतिदेव के मुखारबिंद पर मुस्कान कभी नहीं देखी। जब देखो परमात्मा से बस यही कहते थे, परमात्मा जीवन, परमात्मा से बस यही कहते, परमात्मा आपने अनमोल जीवन दिया है, इस अनमोल जीवन में हमारा जीवन धन आप ही हो। परमात्मा को सदैव धन्यवाद ही करते थे सुदामा जी, कभी कोसते नहीं थे। आजकल के लोग कोसने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जब मित्र का नाम लेने से सुदामा जी के अधरों पे मुस्कुराहट आ गई, सुशीला जी ने कहा, अरे मुस्कुराहट का जो राज है यहीं से निकलता है। हे प्रभु, हे पतिदेव, मैं चाहती हूँ ये जो आपकी मुस्कुराहट है ना, नाम लेने से आपके मुखारबिंद पर मुस्कुराहट आ गई, आपके जीवन में प्रसन्नता आ गई, तो निश्चित है कि आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आपको कभी अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी से जब इतना कहा तो कहा कि जाऊं तो सही, लेकिन मित्र के पास लेकर क्या जाऊं? खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं सुशीला। महीने में एक दो बार भोजन मिल, आसन पर विराजमान रहता है, मैं उसको क्या लेकर जाऊं? तन पर फटे वस्त्र हैं, वस्त्र तक तो ठीक नहीं है। अब मित्र के यहाँ पर जाओ, कुछ तो उपहार लेके जाओ, कुछ तो खाने पीने की चीज लेकर जाओ, लेकर क्या जाऊं? सुशीला जी ने मन की बात जान ली। एक घर पर गई और क्या लेकर आई? थोड़े से चावल लेकर आई। तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जैसे चावल होंगे, मन में विचार क्या आएगा? सब कुछ ठीक चल रहा है। सुशीला जी पुनः गईं, दो चार घरों से चावल लेकर आईं। चावल मिश्रित होंगे ना, दो चार घरों के होंगे ना, छोटे बड़े, काले पीले, टूटे फूटे, कन्हैया समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के यहाँ पर दो चार मुट्ठी चावल भी नहीं है, कहीं से लेकर आया है। सुशीला जी ने क्या काम किया? साड़ी का पल्लू फाड़ा, चार तह बनाई, पोटली बनाई, अपने स्वामी को दे दिया, ले जाइए आप इसको लेकर। गरुण जी को आज्ञा दी द्वारकाधीश ने कि हमारा मित्र आ रहा है, उसको कष्ट ना हो जाए, चल नहीं पा रहा है। गरुण जी आए, सोते सुदामा जी को लेकर उड़ते आए और द्वारका में पेड़ के नीचे विश्राम करा दिया। प्रभु से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। और जब सुदामा जी की आंखें खुली तो कहाँ खुली? द्वारका में खुली। वो द्वारकाधीश की जय। द्वार वालों से पूछा कि हमारे कन्हैया का, कनुआ का घर कहाँ है? सबने कहा यहाँ पे कनुआ नाम का कोई नहीं रहता है, यहाँ पे कन्हैया नाम का कोई नहीं रहता है, आप गलत जगह आए हैं। गलत जगह आए हैं? क्या ये द्वारकापुरी नहीं है तो द्वारकापुरी, लेकिन आप जिनका नाम बोल रहे हैं उस नाम का यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं रहता, उस नाम का कोई सज्जन नहीं है। फिर मन में विचार आया का गुरुजी कभी कभी कहते थे कृष्णचंद्र कहकर पुकारते थे। अरे भैया, उसका नाम अधूरा नाम लोगे तो कैसे बता पाएंगे? सुदामा जी ने कहा तो पूरा नाम क्या है? तो सबने बताया, यति चक्र चूड़ामणि राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा, भैया बड़ा हो गया है ना, बड़े बड़े महलों में रहता है ना, इसलिए अपना नाम भी बड़ा कर लिया। भैया मेरे लिए तो वो कन्हैया ही है, कनुआ ही है। ताकि हमारे महाराधिराज हैं वो तो सोने के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और ये एक गरीब है, ऐसे कैसे मित्रता हो सकती है? संसार में तो मित्रता
बराबर की होती है ना, कन्हैया ही चाहिए। एक द्वारपाल ने कहा चलो ठीक है, ज्यादा जिद कर रहे हो, आप यहीं रहो, हम जाते हैं। कन्हैया से कहा कि कोई मिलने आया है जिसका नाम सुदामा है। दूर था द्वार से राजमहल। कन्हैया ने जैसे ही 3 अक्षरों को सुना, सुदामा, तुरंत ही कूद पड़े। पादुकाओं को भी नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? क्योंकि मित्र आए हैं, वो भी नंगे पैर आए हैं। जैसे ही कूदे, पीतांबर वहीं गिर गया। रुक्मणी मैया देखकर चौंक गईं। अरे कौन महान विभूति आए हैं जिनके लिए प्रभु स्वयं जा रहे हैं। समय व्यतीत हो गया। द्वार पर जब नहीं आए प्रभु, क्योंकि भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी भी भागते हुए आए थे। सुदामा जी ने मन में विचार किया, भैया ठीक है, गरीबों का होता ही कौन है। अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तो अब तक यही कहता रहा कि मेरा जीवन धन कन्हैया है, और वो भी नाम सुनकर नहीं आया होगा। सोच रहा होगा कि गरीबों से कौन मिले, लेकिन कन्हैया मेरा ऐसा नहीं है। मन में विचार किया, बहुत समय व्यतीत हो गया, कन्हैया द्वार पर नहीं आए, तो मन में विचार किया अब मैं घर पर नहीं जाऊंगा। अपनी संतान को, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। द्वार से लौट पड़े। सोचा घर नहीं जाऊंगा, ना द्वारका में रहूंगा, समुद्र है ना, वहीं डूब कर मर जाऊंगा। जब मेरे लिए मेरा मित्र स्वीकार नहीं करता तो संसार के लिए क्या दिखाऊंगा। द्वार से मुड़कर समुद्र में डूबने के लिए चल दिए। आत्महत्या कर लूंगा, मेरे मित्र मुझे स्वीकारता नहीं है, भला गरीबों का कौन है। जब समुद्र के पास पहुंचे, कुछ दूरी पे समुद्र बचा, उधर प्रभु जो है दौड़ते हुए आ गए। लेकिन अंत में सुदामा जी ने अपने हृदय से पुकारा। शायद द्वारपाल गए ना हो, हृदय से पुकारा। क्या कहकर पुकारा?